राकेश। फिर चला गया। तो आज जो है ये दो हर्फ आपको बताया जा रहा है, काफ, गाफ। ये दोनों जो है आप देख रहे हैं कि एक शक्ल का है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि गाफ में ऊपर एक लकीर ज़्यादा है, इतने का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। इसके पहले जो है आपको काफ बताया जा चुका है फे के साथ, फे काफ, जिसमें जो है शक्ल का भी फ़र्क होता है थोड़ा और नुक्ते का भी। इसको देखिए, ये काफ और गाफ, इसके मिलाने का दो शक्ल है आपके सामने लिखा हुआ है। एक शक्ल तो है जो आधा कटा हुआ है और एक शक्ल है जो गोल है और ऊपर से एक काफ के जो शक्ल के लकीर है वो आपके सामने दिया हुआ है। तो इसको आप याद रखिए। ये गाफ मिलाने वाला जो दूसरा शक्ल है ये थोड़ा सा मेहनत खोजता है, इसको गोल अच्छे से करना होगा ताकि ऊपर से जो हरफ आके मिले वो उसमें सही तरीके से मिल जाए। इसको देखिए किस तरह मिलाते हैं। पहले शक्ल को देखिए, ये काफ हो गया, यहाँ से सीन इस तरह से मिला देंगे, ये किस पढ़ा जाएगा। तो इसमें देखिए किस तरह से सीन में मिलाया गया, सीन में 3 सोसा रहता है, तो इसको याद रखिए आप। और ये दूसरा जो शक्ल है ये इस तरह का, इसमें ऊपर से चाहे तो लाम ला के मिला देंगे या इसको इस तरह से करेंगे तो अलीफ मिला देंगे। तो इसको काफ लाम माना ये गोल जो काफ होगा वो लाम में मिलेगा और अलीफ में मिलेगा और फिर किसी दूसरे हर्फ में ये नहीं मिलेगा। अब बाकी जो हर्फ है उसमें पहला शक्ल मिलेगा। अब जैसे इसमें जो है जैसे ये ऊपर से काफ लाया और बे इस तरह मिला दिया, ये कब हो जाएगा। जैसे गाफ में ये हुआ तो रे में काफ भी मिला सकते हैं, इसी तरह से मिलेगा, समझा ना। जैसे गाफ लाम वाव मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे। ये गुन मिलाएंगे, जैसे यहाँ गा इस तरह से लिखेंगे, गुल इस तरह से लिखेंगे।
समझा। तो इस तरह से ये मिलाने वाला हर्फ मिलता है। अब इसकी दो शक्ल है, दोनों शक्ल आपको जानना पड़ेगा कि किस शक्ल को किस में मिलाना है। गोल शक्ल जो है वो अलिफ में मिलेगा और लाम में मिलेगा, बाकी जो भी हरूफ होंगे वो सब जो है पहला शक्ल मिलेगा। जैसे देखिए, आप उर्दू में को लिखते हैं, ये लिखना पड़ेगा। गो लिखेंगे, ये लिखेंगे। गी लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। की लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, समझा। जैसे कम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। जैसे कहते हैं गुम हो गया तो इस तरह से, समझा। तो इस तरह से ये मिलाने वाला हर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, समझा। इस तरह से मिलाने वाला हर्फ आपको याद रखना पड़ेगा किस तरह मिलाना है, और जब इसका मशक करेंगे आप तब आपको आएगा। तो ये हो गया काफ गाफ। तो याद रखिएगा, काफ गाफ। ये काफ बोलने में आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले जो आपको बताया था उसमें मेहनत की ज़रूरत थी। ऑफ उसको बोलते थे ऑफ, लेकिन इसको वो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे काफ, आसानी से। गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। इस तरह से याद रखिए, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। याद रखिए, ये दोनों आसान है, काफ गाफ। और अगर इस गाफ को थोड़ा सा दाब देंगे आप तो गलत हो जाएगा। गाफ अगर बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, गाफ ही बोलना पड़ेगा। इसलिए कि इसके मुकाबले इस आवाज़ की तरफ जो है एक हर्फ है गैन, गैन जाता है। तो अगर इसको आप दाब के बोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। ये हो गया काफ गाफ। जैसे आप लिखेंगे करम, तो ये रे में इस तरह से मिलेगा, रे में इस तरह से मिलेगा। जैसे आप मिलाएंगे करीम तो इस तरह से मिलेगा ये। अब देखिए, अगर मान अगर आप देखेंगे कि मिलाना है कून तो इस तरह से मिलाएंगे। जैसे आप लिखेंगे कली तो ये गोल वाला काफ आपको देना पड़ेगा। इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे ये पढ़ा तो जाएगा कली ही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब इस उसूल पर आएंगे तब ये कहेगा कि ये काफ मिलेगा, इसमें ये शक्ल मिलेगा। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा, समझा। इसके बाद जैसे लिखते हैं आप गोंद, जैसे लिखेंगे गली, जैसे लिखेंगे गीता, जैसे फिर लिखेंगे गुलजार। तो इस तरह से, तो ये देखिए आप, ये इस तरह से मिलाने का शक्ल है। ये आपने मिलाया, इस तरह से मिलाने के बाद तब आप सही लिख सकेंगे। असल चीज़ ये है सही लिखना, असल चीज़ जो है सही लिखना। सही आप उसी सूरत में लिख सकेंगे जब आप ये मिलाने वाले दोनों शक्ल को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि कहाँ मिलाना है, कैसे मिलाना है, तब वो सही आप समझे जाएंगे। नहीं तो फिर आप सही नहीं समझे जाएंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो क्या है, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ,
काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। ये रे में मिलाया करम, ये में मिलाया करीम, नून में मिलाया कुन, और फिर ये में मिलाया है कली। तो ये में जो मिलाया है ये दूसरा शक्ल है, तो और आपको दूसरा शक्ल ही मिलाना पड़ेगा। अब जैसे आप लिखते हैं कलाम, तो कलाम में यही गोल काफ आता है, कलाम। आप कलाम अगर गोल नहीं दे करके पहला शक्ल दे देंगे तो लोग उसको कलाम ही पढ़ेगा, लेकिन असल में इस उसूल के मुताबिक वो जो है गलत हो जाएगा। तो आपको इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, भूलना नहीं पड़ेगा इस उसूल को। इस उसूल को भूलेंगे तो आप फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए और भी, जैसे आप लिखेंगे गाजर, ये गाजर हो गया, ये गोल काफ गाफ मिला इसमें। जैसे आप लिखेंगे गुलशन, गुलशन, ये हुआ, ये गुलशन हुआ। तो आप देखिए इसमें गोल गाफ मिला है। अब आप देखिए, इसको मिटाइए, जैसे आप लिखेंगे जागीर, तो गाफ को इस तरह से मिलाना पड़ेगा, समझा। जैसे आप लिखेंगे गुलाब, तो ये गाफ मिलाना पड़ेगा। जैसे आप लिखेंगे जोगी, ये गाफ मिलाना पड़ेगा। जैसे आप लिखेंगे गंजी, ये हुआ जागीर, गुलाब, जोगी, गंजी। इसमें देखिए दोनों तरह का गाफ आया है। तो जब ये आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जो है कहाँ कहाँ मिलाना है। ये मिसाल के तौर पर आपको इस तरह का बताया है कि इस तरह से मिसाल दे करके आप समझ सकें। अब कोई भी हरफ होगा, जैसे हम लिखते हैं गांधी, तो इसमें ये गोल गाफ देते हैं। दूसरा जो पहला शक्ल का है वो नहीं दे सकते हैं, पहला शक्ल का देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हम लिखते हैं कमी, कमी इस तरह से लिखेंगे, समझा। कमी इस तरह से लिखेंगे, ऊपर पहले शक्ल वाला काफ देंगे, फिर मीम ये जोड़ देंगे, ये हो गया कमी। अब जैसे के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे के, ये के लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये कले हो जाएगा, ये भी आता है, तो ये गोल काफ देंगे हम, इसलिए ये लाम है यहाँ और ये है, तो दोनों में ये फ़र्क है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए ये हो गया काफ गाफ, 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 काफ गाफ। अब उस काफ को देखिए, जैसे लिखेंगे हम
कुंदन, नून में मिलाया कुंदन। जैसे लिखेंगे कजी, कजी। जैसे लिखेंगे कुरून। ये हुआ। ये देखिए सब में पहला शक्ल मिला हुआ है, कुंदन, कजी, कुरून। समझा? अब जैसे इसी को देखिए, आप लिखते हैं करामत। फिर लिखेंगे जैसे गुलदस्ता। ये देखिए गोल गाफ मिला है। तो इस तरह से आप जैसे गोल का काला, जैसे कुंजी, प्याऊ, कोस। तो इस तरह से ये लिखने के बाद आपकी समझ में बात आएगी। आप जब मना लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब नई नई बात आपके सामने आएगी और आप ये करते रहेंगे। ये हो गया काफ गाफ। तो आप याद रखिए काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। तो इसको बार बार बोलने से मश्क की ज़रूरत पड़ती है। काफ गाफ, काफ गाफ। इसको बोलने में मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। काफ गाफ, बस हो गया काफ गाफ। अलबत्ता जो है आपको ये दो शक्ल जो है याद रखना पड़ेगा। समझा ना? फिर देखिए जैसे आप लिखेंगे किरण, ये काफ रे में मिलेगा। जैसे लिखेंगे किसी, किसी, सीन ये में मिला है। जैसे कालू, ये अलीफ में मिला काफ। अब देखिए जैसे लिखते हैं बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल, ये काफ बीच में आया, पहले लाम है, इसके बाद काफ आया, फिर लाम आया, बिल्कुल। तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे, तब आपके ऊपर ये सब खुलता जाएगा। जैसे आप लिखते हैं किताब, इसी तरह से आप लिखते हैं कापी। जैसे आप लिखते हैं कोयल, जैसे लिखते हैं कुर्सी। समझा? तो इस तरह से आप देखिए, जैसे आप लिखते हैं शुक्र, ये देखिए सीन पहले आया, काफ बाद में आया, शुक्र। तो आपको ये भी पता चलेगा कि बीच में भी ये हर्फ आता है, बीच में भी ये हर्फ आता है। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे लिखना है। तो ये सब पढ़ने के बाद आता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे
उतना ज़्यादा आपको इसकी समझिए कि जानकारी होगी। अब देखिए, जैसे अभी आपको बताया हम ये गुलदस्ता बताया। फिर देखिए, अगर आप लिखते हैं गली, आप लिखते हैं गुलाब, तो इस तरह का बताया आपको हम। जैसे आप लिखते हैं गुण, आप लिखेंगे गहरा, आप लिखेंगे गहरा, आप लिखेंगे गहन, आप लिखेंगे कफ। देखिए, इस तरह से सब मिला है। तो इस तरह से मिलने के बाद ही जो है, तो ये जैसे गुण, गहरा, गहन, कफ, गुलाब, गली, गुलदस्ता, तो ये सब चीज़ तो आप रोज़ाना बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो और भी नई नई चीज़ आपके सामने आएगी। जैसे ये काफ है, आप कोहराम लिखेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, समझा? कोहराम इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे आप करम लिखेंगे तो दरअसल कहने का मतलब ये है कि काफ को रे में इस तरह से मिलाएंगे, काफ को हे में इस तरह से मिलाएंगे, काफ को वाव में इस तरह से मिलाएंगे, काफ को अगर तो में मिलाना होगा तो इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। जैसे काफ को दाल में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, समझा ना? काफ को हे में बताया, रे में बताया, वाव में बताया, तो में बताया, ये दाल में बताया। और भी जैसे काफ को ऐन में मिलाना है तो काफ को ऐन में ऐसे मिलेगा, ये काफ ऐन। तो इस तरह से ये मिलाने वाला हर्फ ही आपको काम देगा और मिलाना ही पड़ेगा आपको इस तरह से। इसलिए आप मिला करके ही काम करना पड़ेगा और ये आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका काम, ये दोनों आप लिखेंगे, काम चल जाएगा। और ये सीखना ज़रूरी होता है, जानना भी ज़रूरी होता है। आप इसको जानिए, देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, और जहाँ तक हो सक रहा है वो खोल करके आपको हम बता रहे हैं ताकि आप कम वक्त में सीख सकें। और मेरा मकसद यही है कि आप कम वक्त में इसको सीखें, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और बोलने के लिए तो आप बोलते ही हैं मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं, समझा? तो आज इतना आपको दो हर्फ बताया, काफ, गाफ, मिलाने का शक्ल दो। जैसे हम कोहराम लिख दिया है, काफ तो लिखा, करम लिखा, को लिखा, काफ दाल लिखा, काफ ऐन लिखा। इसी तरह गाफ से गुलदस्ता, गली, गुलाब, गुण, गहरा, गहन, कफ, समझा? तो इस तरह से आपके सामने ये बात आती है। चलिए भाई,